नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। एक अनोखी घटना। जी हां साहब, हम एक अनोखी घटना की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनोखी इसलिए कि संभवतः आज तक किसी ने भी इस तरह का कोई भी मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। वे एक एक करके उस पेड़ से चिल्लाते हुए, तड़पते हुए धरती पर गिर रहे थे और कुछ देर के बाद उनकी सांसें धरती पर तड़पने के बाद रुक रही थी। वे वही दम तोड़ कर मर रहे थे साहब। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जन से भी अधिक वह निरहा असहाय धरती पर गिर के दम तोड़ते रहे और आसपास के लोगों में एक दहशत का माहौल इस तरह कायम हुआ कि डर और भय के मारे स्थानीय लोग सारे गांव में घूम घूम कर खोज करने लगे कि कहीं इस तरह की घटना किसी और जगह तो घटित नहीं हो रही है। साहब, इन मरने वालों के साथ हमारा आपसी बहुत गहरा संबंध है। हमारे आसपास के वातावरण में इनकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। और तो और हिंदू धर्म की मान्यताओं में शामिल यह जीव एक अहम स्थान रखता है। आधुनिक युग में कहीं तो यह जीव खोजने पर भी नज़र नहीं आता और कहीं झुंड के झुंड बनाकर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है। जी हाँ साहब, हम बात कर रहे हैं कौवे की। जी हाँ साहब, उसी बुद्धिमान प्यासे कौवे की जिसकी कहानी हमें बचपन में पढ़ाई गई थी, जो बहुत प्यास लगने पर घड़े के तल में पड़े पानी को ऊपर स्तर तक लाने के लिए अपनी चोंच से पत्थर घड़े में डालकर पानी पीकर अपने बुद्धिमान होने का परिचय देता है। लेकिन जिस तरह कौवे पेड़ से गिरकर मर रहे थे, उस स्थिति में एकाएक कई प्रश्न खड़े हो रहे थे। कोरोना के दौर में जब हर व्यक्ति उसके संक्रमण की दहशत में जी रहा है, उस पर बर्ड फ्लू की कुछ घटनाएं लोगों में भय और डर का माहौल बनाए हुई हों, ऐसे में जिला चंबा के चुराह क्षेत्र के नकरोड़ बाजार के समीप एक बड़े पेड़ पर कौवों की चीख चिल्लाहट और उसके पश्चात एक एक करके धरती पर उनका गिरकर मर जाना जहां कौतूहल का विषय है, वहीं दहशत के इस माहौल में स्थानीय लोगों का फिक्रमंद होना भी लाजमी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 यद्यपि इस घटना को बर्ड फ्लू के साथ जोड़कर नहीं देखता है, क्योंकि उसका निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा नमूने लेने के पश्चात जालंधर से रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। वर्तमान में भय और दहशत का कारण ये है कि अगर इन कौवों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, ऐसे में वह किसी जल भंडारण के आसपास मरकर गिरते हैं या कोई कुत्ता इत्यादि इन विषाक्त कौवों को खाता है, तो परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा मृत कौवों के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। वहीं युवा आसपास के क्षेत्र में गहनता से मृत पक्षियों को ढूंढ रहे हैं ताकि कोई अनहोनी घटना घटित ना हो। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।